नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में फूट पड़ गई है। यह कह लीजिए कि योगी की चारों तरफ अब बगावत होने लगी है। अब तक तो संत समाज ही योगी के खिलाफ हो रहा था, अब अपनी सरकार के लोग भी योगी के खिलाफ हो गए हैं। इसके अलावा योगी पर और सीओ अनुज चौधरी पर, जी हां, सीओ अनुज चौधरी पर जो कि अब एएसपी बन गए हैं, उन पर हाई कोर्ट की गाजगिरी है। कल से कुछ लोग खुश थे संभल में और खुशी मना रहे थे कि सीजीएम का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन अब हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन ले लिया है दोस्तों। साथ ही साथ धर्म के नाम पर पाखंड से अपना धंधा चलाने वाले अब इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। जी हां, क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले में शंकराचार्य बनाम योगी जो विवाद चल रहा है, अब वो नए मोड़ पर आ पहुंचा है। एक और जहां योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पर सीधा निशाना साधते हुए शंकराचार्य को काल नेमी बता दिया, यानी कि राक्षस बता दिया, वहीं दूसरी ओर सरकार के लोग, सरकार के डिप्टी सीएम, योगी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, वो योगी की बगावत कर गए हैं इस बात पर। जी हां, सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी की बगावत कर गए हैं, सरकार में दो फाड़ हो चुके हैं, शंकराचार्य पर दो राय हो चुकी है। प्रयागराज प्रशासन शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है, नोटिस पे नोटिस दे रहा है, माघ मेले में एंट्री पर बैन लगा रहा है और यहां तक कि उनको कह रहा है कि किस हैसियत से अपने नाम के सामने आपने शंकराचार्य लिखा है। तो वहीं दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के और योगी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि शंकराचार्य को हमारा प्रणाम है और उनको स्नान करना चाहिए, और जिसने भी शंकराचार्य के साथ ऐसा किया है नहीं करना चाहिए, शंकराचार्य को यह विवाद खत्म करना चाहिए। यानी कि योगी तो शंकराचार्य को राक्षस कालनेमी कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य जो है, जो दिल्ली के आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य पूजनीय है, माननीय है, वो स्नान करे। आप देख सकते हैं कैसे मुख्यमंत्री की बात से दो राय केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, अपने ही मुख्यमंत्री की बात को काट रहे हैं, उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। क्या पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। वहीं दूसरी ओर काली सेना चीफ जो कि अक्सर संविधान के खिलाफ आग उगलते हैं, वो भी जो योगी के साथ खड़े हुआ करते थे, वो भी अब योगी के खिलाफ चले गए हैं। जैसे ही योगी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी कहा, काली सेना चीफ ने साफ तौर पर कहा कि योगी जी किसको कालनेमी कह रहे हैं। आप ये वीडियो सुनिए और देखिए कैसे काली सेना चीफ जो है वो योगी पर बरस रहे हैं, बमक रहे हैं। ओम नमो नारायण। आज योगी जी ने प्रश्न उठाया है कि कुछ कालनेमी जो संत वेश में सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं, उनको पहचानिए और उनको बहिष्कार करिए। मैं पूछना चाहता हूं, कालनेमी कौन है? कालनेमी वो है जो सत्य को सत्य न बोले, जो नहीं है वो दिखाए, जो डिफेंडर से चले, जो पोर्से से चले, जो मर्सिडीज से चले, जो फॉर्च्यूनर से चले, जो चार्टर से चले, जो हेलीकॉप्टर से चले, इसलिए कि इसमें संत का गुण नहीं हो सकता। जो व्यभिचार भ्रष्टाचार में लिप्त हो वही कालनेमी है। इससे सनातन धर्म अवरुद्ध होता है, और जो इसका समर्थन करे, जो ऐसे कालनेमी को भेजे, वो रावण है। तो आप समझ लीजिए कि इस डिफेंडर वाले लोगों का संरक्षक कौन है, वो रावण है। इसके अलावा संभल सीजीएम ट्रांसफर मामले में एक बार फिर सत्ता की हार हुई है। जी हां, जिन लोगों ने
संभल के सीजीएम का ट्रांसफर करवाकर वहां पर अपना मनपसंद सीजीएम बुला लिया था, प्रमोशन कराकर उसके ऊपर हाई कोर्ट की गाज गिरी है। जी हां, ये कह लीजिए कि सीओ अनुज चौधरी को जो रियायत मिलने की बात हो रही थी, सीओ अनुज चौधरी के लिए जिस संभल के सीजीएम को हटा दिया था, एक तरीके से संविधान का गला घोट दिया था, एक बार फिर अब जब जनता ने विरोध किया है तो सीओ अनुज चौधरी और उनके सब साथियों पर एक गाज गिरी है और उनके मनपसंद सीजीएम आदित्य सिंह को वहां से हटा दिया गया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें जो वहां के सीजीएम थे विभांशु सुधीर, उन्होंने एक एक्शन लिया था अनुज चौधरी और उनके तमाम साथियों पर कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति की और कई लोगों की मौत हुई थी। जिस पूरे मामले में विभांशु सुधीर का ट्रांसफर करा दिया गया था सुल्तानपुर, उनको डिमोट कर दिया गया था। जी हां, उनको अनुज चौधरी के खिलाफ एक्शन लेने की सजा दी गई थी, लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तो इसका उल्टा पड़ गया। विभांशु सुधीर की जगह आदित्य सिंह को प्रमोट करके लाया गया था। आदित्य सिंह वो सीजीएम थे, वो जज थे जिन्होंने जो संभल मस्जिद परिसर है उसकी सर्वे कराने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और अब वहां पर एक नए सीजीएम को लाया गया है। कौशाम्बी से दीपक जायसवाल को आदित्य सिंह को हटा दिया गया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ और उनके लोगों पर और अनुज चौधरी पर जिनके ऊपर आरोप थे, एक्शन था और उसके बाद सीजीएम को हटाया गया था। बताया जा रहा था कि उनके हिसाब से सब कुछ हो रहा है, उस पर एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है साथियों। जी हां, और बड़ी हार जो है योगी और उसके साथियों की यहां पर हुई है। संविधान का गला घोटने की बात हो रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने दबाव में आकर ऐसा नहीं होने दिया। इसके अलावा अब बात करते हैं बागेश्वर बाबा की। बागेश्वर बाबा बात कर रहे हैं एचआई की, हिंदुत्व इंटेलिजेंस की। जी हां, देखिए, एआई का जमाना है, रील के जमाने में रियलिटी नहीं खोनी है, ये बात बहुत ध्यान रखना। और एआई के जमाने में अब एचआई की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एचआई मीन्स हिंदुत्व इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है देश को। धर्म ही है जो देश में एकता ला सकता, धर्म ही है जो पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा सकता, धर्म ही है जो विश्व में शांति ला सकता, धर्म ही है जिससे व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर नहीं जाएगा, हिंसा के मार्ग पर नहीं जाएगा, अहिंसा के। पाखंड के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले और धर्म को बदनाम करने वाले बागेश्वर बाबा, जो भूत प्रेत को चमीटा मारकर भगाते हैं, जो फर्जी पर्चा बनाते हैं, देश में कोई आपदा आती है तो कोई पर्चा नहीं बनाते हैं, अपने पास से फोन मिला देते हैं हनुमान जी को। वो पाखंडी बाबा जिसकी दुकान पूरी पाखंड से चल रही है, वो कह रहा है कि एआई नहीं एचआई चाहिए, हिंदुत्व का इंटेलिजेंस चाहिए। जी हां, क्या इन लोगों का इंटेलिजेंस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता है? क्या ये कोई इंटेलिजेंट बात करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें इंटेलिजेंस हो? ये सिर्फ पाखंड के नाम पर अपनी दुनिया चला रहे हैं। ये कहते हैं कि ये पर्चा बनाकर भविष्य बता देते हैं, लेकिन जब जब देश में बड़ी आपदा आई, या तो प्रयागराज में भगदड़ मची हो, या फिर एयर इंडिया का प्लेन गिरा हो, या फिर कल 10 सेना के जवानों का एक्सीडेंट हुआ हो, उनकी मौत हुई हो, उस पर तो आज तक कभी भी बागेश्वर बाबा जैसे लोगों ने पर्चा नहीं बनाया। लेकिन ये अपने पर्चे और पाखंड के दम पर लोगों का बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा हटते हैं, और ये लोग भी आज जो हैं वो हिंदुत्व इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कह रहे हैं एआई नहीं एचआई चाहिए। तो क्या ये एचआई एक नया पैंतरा है पाखंड का पैसा ठगने का?